बच्चों अब एसएचएम में हम डील करेंगे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के साथ। टाइम पीरियड क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूं। टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन बाय ऑसिलेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, उसको बोलते हो टाइम पीरियड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय बॉडी, कौन सी बॉडी? ऑसिलेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड, उसको बोलते हो आप फ्रीक्वेंसी। तो डिफाइन कैसे करना है वो मैं लिख दे रहा हूं। देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, मैं लिखता हूं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या मैंने बोला आपको? टाइम पीरियड मैंने ये बताया टाइम टेकन बाय ऑसिलेटिंग बॉडी, टाइम टेकन बाय ऑसिलेटिंग बॉडी, ऑसिलेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ये होता है टाइम टेकन बाय ऑसिलेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इसको बोलते हो आप टाइम पीरियड। ये हो गया आपके पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को आप कैपिटल टी से लिखते हो। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है सेकंड। यूनिट क्या आएगी इसके पास? इसकी यूनिट होती है सेकंड। सेकंड आप इसकी यूनिट बोल देंगे। फिर आपको समझना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो देख लीजिए फ्रीक्वेंसी भी। फ्रीक्वेंसी मैंने क्या बताया आपको? नंबर ऑफ ऑसिलेशन। क्या मैंने बोला? नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, इसको आप बोलते हो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप लिखते हो एफ से। किससे लिखते हो? एफ से लिखते हो। फॉर्मूला क्या होता है? एफ इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल टी। इसकी यूनिट होती है सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? 1 अपॉन सेकंड। तो 1 अपॉन सेकंड लिख दीजिए, इसको पर सेकंड लिख दीजिए, पर सेकंड। या फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हो सेकंड इनवर्स, या इसको आप लिख सकते हो हर्ट्ज। क्या लिख सकते हो? हर्ट्ज लिख सकते हो, HZ होता है। तो इस तरह से आप टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर सकते हो। मुझे आपको समझाना है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने अभी तो आपको सिर्फ डेफिनेशन समझाइए, अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला ये होता है और एक फॉर्मूला ये होता है। ये कैसे आते हैं इनको आप समझिए। इन्हीं के साथ आपको पूरा एसएचएम डील करना है। अभी तक आपने वेलोसिटी का डेरिवेशन देखा है, डिस्प्लेसमेंट का देखा है, एक्सेलरेशन का देखा है, रिस्टोरिंग फोर्स का देखा है। इसकी जरूरत थी कि टाइम पीरियड का डेरिवेशन देख लिया जाए। तो देखो आपको ये पता है, क्या पता है बच्चों? आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन एसएचएम क्या होता है? इन एसएचएम आपने ये पढ़ रखा है। y इक्वल टू कहो या x कहो, दोनों बात एक ही होती है। x इक्वल टू a साइन ओमेगा t। अब ये आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एसएचएम की आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी क्या होगी? यहां आप वेलोसिटी लिख सकते हो। वेलोसिटी v इज इक्वल टू, ये लिखा जाएगा dx बाई dt। मतलब आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करने का मतलब हो गया d बाई dt, और यहां लिखेंगे क्या? a साइन ओमेगा टी। जब इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा। यहां बचेगा d बाई dt और यहां आया साइन ओमेगा टी। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? a रहेगा, साइन ओमेगा टी का होता है कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर से करेंगे तो क्या आएगा? सिर्फ ओमेगा आएगा। तो आपको रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट मिला a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आपको वेलोसिटी का ये फॉर्मूला मिल जाता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि वेलोसिटी नहीं, मुझे एक्सेलरेशन बताओ। क्या बताओ? एक्सेलरेशन। तो क्या करना पड़ेगा? अगेन डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो क्या आएगा जाके यहां से? देखो, तो वेलोसिटी को करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन क्या आएगा? एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आएगा dv बाई dt। तो मुझे v तो पता है, ये यहां लिखना पड़ेगा d बाई dt, और यहां लिखूंगा a ओमेगा
cos ओमेगा t। यहां से देखो a ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर कर देता हूं a ओमेगा, और यहां आएगा d बाई डी टी, यहां आएगा cos ओमेगा t। cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा t, तो यहां से आएगा a ओमेगा और अंदर आएगा माइनस साइन ओमेगा t, और फिर ओमेगा t का करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। फाइनली रिजल्ट क्या मिला आपको, a इज इक्वल टू माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, a आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा और साइन ओमेगा t आएगा। देखो ओमेगा मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। इसको ऐसे लिख दीजिए। देखिए एम्पलीट्यूड अगर a मैच कर जाता है तो आप शुरुआत से ही ले लीजिए, क्या ले लीजिए, a ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पे कैपिटल ए कर लो, इससे मैच नहीं होगा कि स्मॉल ए और कैपिटल ए थोड़ा अलग ही रहेगा, तो मैं कैपिटल ए कर देता हूं। देखो हर जगह मैंने कैपिटल ए लिख दिया। अब आपको एक्सेलरेशन में और स्मॉल एम्पलीट्यूड में डिफरेंशिएशन आ जाएगा कि कैसे दोनों चीजें अलग है, दोनों डिफरेंशिएट हो रही हैं। ये एम्पलीट्यूड आ गया। मैं इसको एक्सेलरेशन को ऐसे ले सकता हूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। देखो ए साइन ओमेगा टी यहां क्या लिखा हुआ है, एक्स के इक्वल है, यहां लिख दीजिए ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो ये चीज आपको क्या मिल रही है, यहां से मिल रहा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहां से आप क्या ले सकते हो, अगर मैं ऐसा पूछूं आपसे मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैं पूछूं आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप लिखोगे ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आपको ये मिल जाता है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए बाई एक्स आ जाएगा। तो यहां से ओमेगा इक्वल टू आएगा अंडर रूट ए बाई एक्स, ठीक है। और ये ओमेगा क्या होता है, ये होता है 2 पाई बाई टी होता है। यहां क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है ए बाई एक्स। क्लियर है। अच्छा यहां मैं चेंज कर दूं अगर, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, देखो यहीं से अगर मैं चेंज करता हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, अगर t अपॉन 2 पाई लिखूं तो इसको मैं क्या ले सकता हूं, इसको ले सकता हूं x बाई ए लिख सकता हूं। यहां से जरा देखो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एक्स बाई ए आ जाएगा। जो x बाई ए होता है ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन होता है, क्या यही है, हाँ। ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा है यहां पर, ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और जो नीचे लिखा है वो एक्सेलरेशन है। तो यहां से आपको इस डेरिवेशन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं क्या ये कैसे आता है, इसको जरा समझ लीजिए। देखिए आपको ये पता है, मैंने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बताई, वेलोसिटी बता दी, एक्सेलरेशन बता दिया, फोर्स क्या होता है। यहां मैं लिखता हूं बट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आता है। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इंटू ए आएगी। ए की वैल्यू देखो आपको ये पता है, मैंने स्टार बना दिया यहाँ पे, यहाँ पुट कर दीजिए। तो m यहाँ आएगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा x आ गया। देखो ओमेगा स्क्वायर x आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, देखो क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर और यहां लिख दिया मैंने x। जो ये m ओमेगा स्क्वायर है ये किसके इक्वल है, जरा देखो, ये हो जाएगा f इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाएगा, वेयर k इज इक्वल टू होता है m ओमेगा स्क्वायर। ये इक्वेशन बताती है कि जो ऑसिलेशन होगा बॉडी का वो SHM होगा। यहां से क्या पता चल रहा था, एक्सेलरेशन अगर ऐसा आ रहा है इसका मतलब है कि ऑसिलेशन SHM है। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा कांस्टेंट होता है, ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो a प्रोपोर्शनल टू x आ जाएगा। यहां से ऐसा लिखा जा सकता था, दैट इज a प्रोपोर्शनल टू माइनस x। इसका मतलब ये SHM की कंडीशन है। और f इक्वल टू माइनस के एक्स, ये भी SHM की कंडीशन है। यहां से ही पता चल रहा है k क्या है, k कांस्टेंट है। k किस पे डिपेंड कर रहा है, m इंटू ओमेगा पे। मास भी कांस्टेंट होता है और ओमेगा भी कांस्टेंट होता है ऑसिलेटिंग बॉडी के लिए। इसका मतलब k कांस्टेंट हो गया, k कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं यहां से देखो क्या लिख सकता हूं, यहां से लिखा जा सकता है ओमेगा इज इक्वल टू
ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, के बाई एम। क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, और एम क्या होता है, एम होता है ऑसिलेटिंग बॉडी का मास। एम किसके इक्वल होता है, एम ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, और यहां से ओमेगा निकाल सकते हैं। तो ये देखो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ जाएगी। ये जो ये लिखा हुआ है कि, एक बार मैं फिर लिखता हूं, यहां ना लिख करके यहां लिख देता हूं। देखो वेयर के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आएगा के बाई एम, और यहां से मैं ओमेगा इक्वल टू लिखूंगा तो अंडर रूट के बाई एम आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू फिर वही 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू के बाई एम। यहां से टी इज इक्वल टू क्या ले सकता हूं मैं, टी इज इक्वल टू ले सकता हूं, देखो टी इज इक्वल टू, इसको चेंज कर रहा हूं मैं, चेंज ऐसे कर दे रहा हूं, देखो यहां से टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम आ जाएगा। देखो यहां लिखा हुआ था 2 पाई अपॉन टी, यहां लिखा था के बाई एम, के बाई एम, तो मैंने यहां कर दिया एम बाई के, सॉरी यहां मुझे करना पड़ेगा, इसको पलटना पड़ेगा क्योंकि इसको मैं चेंज कर रहा हूं, तो यहां आ जाएगा एम बाई के आ गया, एम बाई के आ गया। तो मैं लिख सकता हूं टी इज इक्वल टू अंडर रूट टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। यहां एक इसका एक फैंसी नाम है, आप चाहो तो मैं बता दूं आपको कि ये जो m होता है ये होता है इनर्शिया फैक्टर, और k जो होता है वो होता है स्प्रिंग फैक्टर। इसका फैंसी नाम क्या है, मैं लिख दे रहा हूं, देखो m को क्या बोलते हो, m होता है, ये लिखिए या साथ में मैं आपको कहीं लिख के दिखाता हूं, देखो हाँ यहां यही पे लिख देता हूं, ये जो m होता है, जो m होता है और ये जो k होता है, इसको कहते क्या हो, m को बोलते हो इनर्शिया फैक्टर। क्या बोलते हो इसको, ये होता है इनर्शिया फैक्टर, इनर्शिया फैक्टर होता है। इसका आजकल चलन में नाम यूज किया जा रहा है, फैंसी नाम रखा गया इसका कि m क्या होता है, m होता है इनर्शिया फैक्टर और k होता है स्प्रिंग फैक्टर। क्या होता है ये, स्प्रिंग फैक्टर, स्प्रिंग फैक्टर, क्योंकि k जो होता है स्प्रिंग के लिए ये कांस्टेंट होता है। तो मैंने यहां पे ऑसिलेटिंग बॉडी के लिए बात कर रहा हूं तो उसके लिए भी कांस्टेंट होगा, और कितना होता है वो, m ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, क्योंकि m भी कांस्टेंट है ऑसिलेटिंग बॉडी का और ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो k कांस्टेंट हो जाएगा। डायरेक्टली अगर आपको स्प्रिंग दी जाती है जिसके थ्रू ऑसिलेशन हो रहा है बॉडी का, तो वहां k गिवन होगा तो k कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी का बताना मैं आपको ना बताऊं तो भी आप कर लेंगे, नहीं लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जस्ट रेसिप्रोकल होती है, किसका, टाइम पीरियड का। तो फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे, एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। फ्रीक्वेंसी क्या आती है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखेंगे तो f इक्वल टू 1 अपॉन टी, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के बाई एम आ जाएगा। इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, ये है किसका फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी यहां से भी लिखी जा सकती थी, देखो फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे, यहां से फ्रीक्वेंसी अगर लिखना होगा तो t इज इक्वल टू 2 पाई, सॉरी फ्रीक्वेंसी ये होता है f, क्या होता है, f होता है, f इक्वल टू क्या होगा, इसका उल्टा कर दीजिए, तो 2 पाई है तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई। ये कितना लिखा हुआ है, x बाई ए, तो यहां लिखोगे a बाई x हो जाएगा। इस वाले को चेंज करोगे तो क्या आएगा, इस वाले को लिखोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट, ये के ऊपर जाएगा k बाई m आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी के भी 2 फॉर्मूले होंगे और टाइम पीरियड के भी 2 फॉर्मूले होंगे जो एसएचएम में बहुत यूज किए जाते हैं। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत यूज होते हैं और आपको थ्योरी में तो अप्लाई करना ही है। स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।